हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ द सपोर्ट रिएक्शन का थर्ड सेशन है ये। ठीक है, तो इस सेशन को देखने से पहले आप फर्स्ट और सेकंड सेशन जरूर देखना। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ द सपोर्ट रिएक्शन देख रहे हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा वो सिंपली सपोर्टेड बीम था। सिंपली सपोर्टेड बीम पर आपका वर्टिकल लोडिंग था, आपका कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट का था, आपका इसेंट्रिक लोडिंग के भी थ्रू हमने करवाया। और वहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोडिंग कंडीशन, यूडीएल यूवीएल जितने पॉसिबिलिटी थे हमने सब कराया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपका बीम ओवर हैंगिंग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन ऑफ ओवर हैंगिंग। तो यहाँ पर आपके पास ओवर हैंगिंग बीम आपके दो केसेस होते हैं। ठीक है, लेट्स विल डिस्कस। ठीक है, हाँ डिस्कस ही नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट and this is the simply supported with like this. This is the portion A, this is the portion B, and this is the portion C. So this BC portion is called the overhanging portion या overhang portion। ठीक है, तो वो पोर्शन जो बियॉन्ड द सपोर्ट हो जाए, यानी बियॉन्ड द सपोर्ट मतलब सपोर्ट के बाद का पोर्शन हो जाए, उसको ओवरहैंग पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वन साइडेड ओवरहैंग। वन साइडेड ओवरहैंग, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो वन साइडेड ओवरहैंग कहने का मतलब ये है कि आपका ए और बी, ठीक है, ये सपोर्ट के अंदर है और जो सपोर्ट के बाद है वो केवल एक साइड का है, तो इसलिए हम लोग उसको वन साइडेड बोल रहे हैं। ठीक है, ओवर हैंगिंग पोर्शन यानी बियॉन्ड द सपोर्ट पोर्शन है, इसलिए हम लोग उसको वन साइडेड ओवर हैंगिंग भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आपका ऐसा, मान लीजिए ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ए डी पोर्शन एंड बी सी पोर्शन ओवर हैंगिंग जोन में है, ओवर हैंग पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे दोनों साइड ओवर हैंग मीन्स दिस सपोर्ट के बियॉन्ड भी और दिस सपोर्ट के बियॉन्ड भी, तो इसको हम लोग बोलेंगे बोथ साइडेड ओवर हैंग। इसको हम लोग बोलेंगे बोथ साइडेड ओवर हैंग बीम। तो बोथ साइडेड ओवर हैंग बीम को हम लोग किस तरीके से करेंगे डी, इसको हम लोग देखते हैं। बस ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव आज का, ये हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट में फर्स्ट केस से फर्स्ट और सेकंड डाल करके लिखेंगे। दिस इज द केस फर्स्ट and this is the case second. This is the first case naming that one sided overhanging beam and case second naming that both sided overhanging beam. ठीक है, so let's start for the one sided overhanging beam. So this is the case of one sided overhanging beam. One sided overhanging. If we will see that this beam is the one sided overhanging, means this is the hinge support and this is the roller support. Let's see. Here is a load that is the 100 kilonewton and this distance is the 2 meter and also a concentrated load acting on this beam is like this. This is the 60 kilonewton per meter and this distance is the 3 meter. So this is the A, this is the B and this is the C. So means BC portion is the simply supported portion. So directly हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दोस्त हमें उतने ध्यान रखना है जितना हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोगों ने अभी जो भी लोडिंग कंडीशन पढ़ा है वो बिटवीन द सपोर्ट्स होना चाहिए, लेकिन ये बियॉन्ड द सपोर्ट हो। तो यहाँ पर आप क्या करिए, एक कट लगा दीजिए। कट लगाने के बाद आप देखिएगा तो ये पोर्शन आपको ऐसा दिखेगा, ये पोर्शन आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये पोर्शन स्टेबल तभी हो सकता है जितना आपका यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना आपका यहाँ पर भी लग जाए, यानी दोनों बैलेंस कर लग जाए समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो के लिए। अगर हम लोग ये बात करेंगे समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो हो जाए तो हमारा ये पॉइंट आप यहाँ से कट कर लीजिए और देखिए जितना आपका ये डाउनवर्ड लग रहा है उतने आपका अपवर्ड लगना चाहिए, दोनों बैलेंस कर लेंगे। और बैलेंस करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को कपल में लीड कर देंगे। ठीक है, तो यानी इनका बीसी पोर्शन का इफेक्ट इस बी पर आएगा एक 100 इंटू टू का मीन्स 200, यानी दिस इज द 100 इंटू टू मीन्स 200 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट आ जाएगा बी पर। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमें ऊपर की डायरेक्शन में भी एक लोड लगाना पड़ेगा 100 किलोमीटर और ये भी हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर। तो ये लोड और ये डिस्टेंस मिल करके बना लेंगे आपको एक मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग एफवीडी फिर से ड्रॉ करें इसका, तो ये बॉडी लोडिंग है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द 60 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लीजिए जैसे हम लोगों ने शुरू से किया है। ये 80 किलो 180 किलो न्यूटन
आपका ए सपोर्ट है तो यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा बी, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा एच ए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बी पर, तो ये हो जाएगा रिएक्शन बी बी। ठीक है, तो यहाँ पर एक लोड भी लग रहा है 100 किलो न्यूटन का, और यहाँ पर एक मोमेंट भी लग रहा है 200 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 1.5 मीटर, और ये भी आपका डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रिएक्शन ड्यू टू वर्टिकल लोड, डायरेक्ट आप लिख लेना रिएक्शन ड्यू टू वर्टिकल लोड। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें रिएक्शन ड्यू टू वर्टिकल लोड, तो ये लोड और ये लोड डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पर आपका अपवर्ड लगेगा। तो ये आपका 180 मल्टीप्लाई बाई, हमने जैसा आपको रेफरेंस बताया था, दिस लोड मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस 1.5 डिवाइडेड बाई 3, दिस लोड 100 मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू दिस लोड इज 0 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, अपन वीवी के लिए लिखिए। तो ये 100 लोड है, अब इस 100 को यहाँ तक कितने डिस्टेंस जाना पड़ेगा, 3 मीटर जाना पड़ेगा, डिवाइड बाई ओवरऑल 3, प्लस दिस 180 मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस विल बी 1.5 डिवाइडेड बाई 3। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 किलो न्यूटन, और ये भी हो जाएगा आपका 90 किलो न्यूटन। अगर हम लोग दूसरे देखें रिएक्शन ड्यू टू एम नेट, तो हमें यहाँ पर एम नेट निकालना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा एम नेट। अगर आप देखिए एम नेट ये आपका क्लॉकवाइज लग रहा है, तो क्लॉकवाइज ये ऊपर लेके जाएगा और ये इसको नीचे लेके जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में इसका ब्रॉडली डिस्कस किया हुआ डायरेक्शन का। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ये सपोर्ट आपका कभी भी ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं करने देगा, क्योंकि हिंज सपोर्ट है, तो क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन दे देगा। ठीक है, और ये नीचे की तरफ आपका सेटल कर रहा था, तो ये अपवर्ड की डायरेक्शन में एक आपको रिएक्शन दे देगा। ठीक है, तो वो एम नेट बाई एल रिएक्शन होता है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगा, ब्रॉडली डिस्कस किया हमने प्रीवियस सेशन में, तो आप पार्ट सेकंड इसका देख लेना, कैलकुलेशन ऑफ द सपोर्ट रिएक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसको लिखेंगे एम नेट बाई एल, तो यहाँ पर एम नेट की वैल्यू आपकी 200 है, तो मैं लिखूंगा 200 डिवाइडेड बाई 3, और इसको भी मैं लिखूंगा 200 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट आपका थर्ड केस होगा नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन के लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अपवर्ड को आप पॉजिटिव ले लीजिए और डाउनवर्ड को आप नेगेटिव ले लीजिए, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। तो अपवर्ड आपका पॉजिटिव होगा तब जब ये हमारा केस ऐसा हो जाएगा, देखिए ये दोनों केस, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी ए, दिस इज द अपवर्ड मीन्स दिस इज द 90 किलो न्यूटन अपवर्ड, माइनस this 200 divided by 3, so this 200 divided by 3, so I think this 90 minus 200 यानी ये आपका 66.67 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये 66.67 मीन्स आपका ये हो जाएगा 0.33, और ये हो जाएगा 9 माइनस 6 3, और ये 8 माइनस 6 23.33 किलोमीटर, और ये पॉजिटिव आएगा, अपवर्ड आएगा। ठीक है, अगर हम लोग वीवी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 90 प्लस, और ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये 90 प्लस 66.67 आ जाएगा। ये जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा 90 प्लस 60 यानी 156.67 किलो न्यूटन अपवर्ड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेक लगा दे रहा हूँ, चेक मतलब एक्शन और रिएक्शन। तो एक्शन आप देखिएगा, ये 180 प्लस 100 यानी 180 प्लस 100, यानी ये आपका कितने आ जाएगा, 280 का। अब रिएक्शन देख लीजिए, तो रिएक्शन आपका आ जाएगा बी ए प्लस बी बी, इतना आपका आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, दिस इज द 23 प्लस 3 प्लस 100 किलो न्यूटन, दिस इज मोर, दिस इज द टोटल 190 किलो न्यूटन, सो दिस इज द 190, so this is the 190, so this is the 190, तो 190 प्लस 100 और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 256.67। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये 256.67 प्लस 23.33 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये 256.67 प्लस 23 यानी ये आपका 1 हो जाएगा, 639 10 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 0.00। ठीक है, और ये हो जाएगा 527.718 यानी 280 किलोमीटर, यानी एक्शन भी उतने का आ रहा है, रिएक्शन भी आ रहा है। इसको हमने 1 को ऐड नहीं किया था, तो ये आपका 190 हो जाएगा यहाँ पर, और 90 यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर इसको 1 मान लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाए कि आपका यहाँ पर ये लोडिंग हो जाए और यहाँ पर ये ऐसा हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग एक 100 किलो न्यूटन का लोड मीटर का लोड लगा मूवमेंट लगा दे रहे हैं। दिस इज द 2 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2 मीटर। और यहाँ पर हम लोग 100 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 का ये हम लोग 100 किलो न्यूटन का अपन लोड लगा दे रहे हैं और ये डिस्टेंस आपका 1 मीटर। ये आपका ए पोर्शन, बी पोर्शन और ये आपका सी हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्शन है नहीं तो रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसको रोलर मान लीजिए। तो ये आपको रोलर दिया हुआ है ऐसा बीम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे। कट लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पर कट लगाने से आपको ये पता चल जाएगा, जब हम लोग कट लगाएंगे तो यहाँ पर एक 100 किलो न्यूटन का ऊपर की तरफ लोड ट्रांसफर करेगा और यहाँ पर 100 किलो न्यूटन का हम लोड नीचे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर एक 100 का हो जाएगा और ये आपका 100 पिछले क्वेश्चन की तरह ये 100 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट लगा देगा, 100 किलो मीटर का। ठीक है, और यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा हमारा बी और यहाँ पर आपका आ जाएगा बी और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एच बी इज इक्वल टू 0 बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्शन में कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्शन नहीं है। तो हम लोग जानते हैं नो एक्शन सो नो रिएक्शन और यहाँ पर एक मोमेंट लग रहा है एम इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 मीटर हो गया और ये भी आपका 2 मीटर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जब भी आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे एसएससी जेई या एई वगैरह में, तो आप देखोगे हमेशा आपका क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा नहीं कह सकते आपका 100%, बट मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, कि हमेशा आपका जीरो वाला ऑप्शन हमेशा सही होता है, चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर हो। अपन देखेंगे ट्रस्ट में देखेंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वीए का, तो ये भी आपका एक 100 किलो न्यूटन का लोड ट्रांसफर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एम नेट निकाल लीजिए। तो जब आप एम नेट निकालोगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज 100 का तो -100 हो जाएगा और प्लस ये क्लॉकवाइज 100 का हो जाएगा, यानी नेट इफेक्ट आपका हो जाएगा 0 का। ठीक है, ये नेट इफेक्ट आपका 0 हो जाएगा, यानी वीए और वीबी आपकी वैल्यू लानी है। तो हम लोग यहाँ पर एक ही रिएक्शन है वर्टिकल लोड, तो यहाँ पर लिख लो वीए इज इक्वल टू दिस 100 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से डिस्टेंस देखोगे आपका 4 मीटर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 किलोमीटर। पॉजिटिव है मीन सपोर्ट। वीबी इज इक्वल टू, यहाँ पर और तो कोई लोड है नहीं, तो 100 मल्टीप्लाई बाई ए से डिस्टेंस इसकी 0 है तो डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वीए और वीबी की वैल्यू आ गई। तो एक्शन और रिएक्शन चेक कर लीजिए। चेक करने की वजह से हम लोग देखेंगे तो ये 100 आपका ऊपर की से डाउनवर्ड में आ रहा है एक्शन, और हमने रिएक्शन दे दिया 100 प्लस 0 का, यानी दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। इसका मतलब कैलकुलेशन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन